नमस्कार। एपीए मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 ईयर सीरीज़। 4 ईयर सीरीज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे 4 ईयर सीरीज़ में यूज़ होने वाले कुछ फार्मूलाज, इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले हमारे यूज़ होंगे और हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की। 4 ईयर सीरीज स्टार्ट करने से पहले जो हमारी डेफिनेशंस यूज़ होती हैं या फिर जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे 4 ईयर सीरीज में सबसे पहले, क्योंकि 4 ईयर सीरीज डिफाइन होती है पीरियोडिक फंक्शन के लिए, तो पीरियोडिक फंक्शन होते क्या हैं सबसे पहले हम बात करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? तो पीरियोडिक फंक्शन देखिए, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शंस जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। मींस अगर हम बात करें कि एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड टी, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे ही आप वेरिएबल में x प्लस टी करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी निकालते हैं, तो वो वापस एफ ऑफ एक्स आ जाता है। या फिर आप f ऑफ x प्लस 2t निकालते हैं, एफ एक्स आ जाता है। f ऑफ x प्लस 3t निकालते हैं, वापस आपका क्या आ रहा है? f ऑफ x के इक्वल आ रही है वैल्यूज। यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड t के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, वापस उसी वैल्यू पे आ रहा है फंक्शन। सो दिस f ऑफ x इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड t। इसका जो पीरियड होगा एफ ऑफ एक्स का, वो कैपिटल टी होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास, कुछ रिजल्ट यूज करते हैं हम। कुछ एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मान लो किसी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का पीरियड आपके पास टी है, तो आप निकालना चाह रहे हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन एन एक्स फंक्शन का जो पीरियड होगा वो टी अपॉन जो वेरिएबल को आपने जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो t अपॉन एन का। अगर हम पीरियोडिक फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं विद पीरियड 2 पाई, ऑफ पीरियड 2 पाई। और जो tan x है एंड cot x जो है, दैट आर दीज टू फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। इनका जो पीरियोडिक है, इनका जो पीरियड है इन फंक्शंस का, वो आपके पास पाई है। पाई प्लस समथिंग जैसे ही आप करते हो तो वापस वही वैल्यू आ जाती है। 10 अगर आप निकालते हैं ना, 10 पाई प्लस एक्स, तो 10 पाई प्लस एक्स वापस हमारा 10x ही आता है। तो ये पाई पीरियड का हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है 10x और cot x। साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, ये हमारे फंक्शंस है ऑफ पीरियड 2 पाई। अगर हम निकालना चाहें साइन 3x का पीरियड, तो ये क्या बनेगा? क्योंकि साइन x का पीरियड है 2 पाई, तो साइन 3x का जो पीरियड आएगा वो 3 आएगा। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हो 3 साइन x का पीरियड, तो ये वही रहेगा 2 पाई। अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, f(x) का पीरियड अगर t है, तो a f(x) का पीरियड भी आपके पास t ही रहेगा। उसको अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटे छोटे कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सपोज इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 2x प्लस 6 साइन 3x, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर ये पूछ सकते हैं कि cos x प्लस 2/3 cos 3x, इनका पीरियड बताइए इस तरह के फंक्शंस का। तो इस तरह के फंक्शंस का पीरियड आप कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास f(x) का पीरियड है t, ठीक है, अगर f(x) फंक्शन का पीरियड है हमारे पास t एंड gx फंक्शन का पीरियड है हमारे पास, सपोज ये t1 है और ये t2 है, तो जो a f(x) प्लस b gx, इस फंक्शन का जो पीरियड होगा हमारे पास, दैट इज LCM ऑफ t1 एंड t2। लीस्ट
कॉमन मल्टीपल ऑफ t1 एंड t2। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले आप निकालेंगे साइन 2x का पीरियड क्या आएगा, क्योंकि साइन x का पीरियड होता है 2 पाई, आपने x को मल्टीप्लाई किया है 2 से तो डिवाइडेड बाई 2 मीन्स पाई पीरियड का फंक्शन आ गया साइन 2x। नाउ साइन 3x का अगर पीरियड निकालें हम तो साइन x का पीरियड 2 पाई और इसका पीरियड हो जाएगा आपके पास 3, तो 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। हमने इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम आप कैसे निकालते हैं, इसके मल्टीपल लिखने स्टार्ट करिए आप। पाई के जो मल्टीपल्स हैं वो पाई, 2 पाई, 3 पाई अप टू सोन और भी हैं वैल्यूज हमारे पास, लेकिन हमने क्योंकि लीस्ट लेने हैं तो यहाँ से देखते हैं हम, ये 2 पाई अपॉन 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई अपॉन 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई। अभी तक कोई भी कॉमन नहीं आया हमारे पास, इसमें लिखें तो ये 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई अप टू सोन। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई। सो 2 पाई और ये भी 2 पाई हमारे पास, तो कॉमन इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों का, 2 पाई। तो साइन 2x प्लस 6 साइन 3x का जो पीरियड आएगा दैट इज 2 पाई। तो अगर दो फंक्शंस को ऐड किया गया है, मल्टीप्लाई किसी भी कांस्टेंट से आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ऐड कर रहे हो किन्हीं भी दो फंक्शंस को, उन दोनों फंक्शंस का अलग अलग आप पीरियड निकालिए, उस जो भी आपके पास पीरियड्स आए हैं वो उन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए, तो उनका सम का जो आएगा आपके पास पीरियड वो आ जाएगा। जैसे इसकी अगर हम बात करें cos 2x, नहीं cos x है, cos x का हमें पता है कि पीरियड क्या होता है, cos x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। ठीक है जी, cos 3x का जो पीरियड आएगा दैट इज 2 पाई अपॉन 3 आएगा अगेन। ठीक है, तो अब इसके हमने क्या करना है, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। इसके मल्टीपल लिखें तो ये 2 पाई, नेक्स्ट आएगा आपके पास 4 पाई, नेक्स्ट 6 पाई अप टू, देखते हैं इसके पीरियड, इसके जो मल्टीपल्स हैं वो क्या आएंगे, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, हाँ जी, 3 से करें तो 2 पाई, अगेन 2 पाई इज द एलसीएम ऑफ दीज टू पीरियड्स, 2 पाई एंड 2 पाई अपॉन 3। सो पीरियड ऑफ द फंक्शन cos x प्लस 2 अपॉन 3 cos 3x इज 2 पाई। तो इसका जो पीरियड आएगा वो 2 पाई आ जाएगा। तो पीरियोडिक फंक्शंस को हम एज अ फोरियर सीरीज एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन आई थिंक क्लियर है सबको। इसके बाद हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज आते हैं फोरियर सीरीज में जो हम यूज करेंगे। ठीक है, एक तो हमारा फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है फोरियर सीरीज में कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स। बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन अगर आपका u है, सेकंड फंक्शन अगर आपका v है, ये आप करते हो आइलेट से, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो आपने डिफाइन कर लिया, फर्स्ट फंक्शन ये है मेरा, सेकंड फंक्शन ये है, तो क्या करते हैं u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन और इस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये कुछ वैल्यू आ जाती है आपका, सपोज ये v1 आ गया माइनस, इसको फिर से करेंगे u डैश v1 माइनस u डैश एज इट इज v1 का जो इंटीग्रेशन है u डैश एज इट इज v1 का इंटीग्रेशन v2 हो गया प्लस अप टू, सो इस तरह से करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे उसको, तो हम यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को मैं सफिक्स से डिनोट कर रही हूँ और डेरिवेटिव को डैश से डिनोट करेंगे। तो u v1 माइनस साइन, ऑल्टरनेट साइन आते हैं, u का डेरिवेटिव v1 का इंटीग्रेशन v2 आ गया प्लस इसका डेरिवेटिव u डबल डैश, इसका इंटीग्रेशन v3 आ गया, फिर अल्टरनेट साइन आते हैं प्लस माइनस, u का एक और डेरिवेटिव ट्रिपल डैश आ गया, v का एक और इंटीग्रेशन v4 आ गया प्लस अप टू सोन। कहाँ तक करेंगे, जब तक u के डेरिवेटिव आपका 0 नहीं हो जाता। ये फॉर्मूला एक तो, फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज होते हैं, जैसे कि आपके पास मिल सकती है वैल्यू c से c प्लस 2 पाई
साइन एन एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी से सी प्लस 2 पाई कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। साइन एन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है जी। लिमिट आप लगा रहे हो सी से सी प्लस 2 पाई। जब आप ये लिमिट लगा रहे हो -1/n बाहर है, ठीक है। जब ये लिमिट लगा रहे हो तो कॉस एन सी प्लस 2 पाई माइनस कॉस एन सी, ठीक है जी, -1/n कॉस 2n पाई प्लस एन सी माइनस कॉस एन सी, दैट इज इक्वल टू -1/n 2n पाई प्लस समथिंग, क्योंकि 2 पाई का पीरियड होता है, वापस वही वैल्यू आएगी। तो क्या आएगी, कॉस एन सी माइनस कॉस एन सी, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जहाँ भी इंटीग्रेशन आपको नजर आएगा, दिखाई देगा साइन एन एक्स, वो इंटीग्रेशन 0 नहीं याद हो रहा फॉर्मूला, तो आप उसको इस तरह से इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन है, जैसे आपने 12th में भी किए हैं। यहाँ पर अगर बात करें कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन सी टू सी प्लस 2 पाई। नाउ साइन एन इंटू सी प्लस 2 पाई माइनस साइन एन सी, और 1/n आपको बाहर है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 1/n अगेन साइन एन सी 2n पाई प्लस एन सी, 2n पाई प्लस 2 पाई का फिर से ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो 2n पाई प्लस समथिंग जो है वापस वही आएगा साइन एन सी, माइनस क्या है साइन एन सी, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 0। तो ये इंटीग्रेशन भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट अपर माइनस लोअर लगाएंगे, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे ही कहीं पर आपको दिखाई देगा इंटीग्रेशन सी से सी प्लस 2 पाई, आपको दिखाई दे सकता है कहीं इंटीग्रेशन साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जैसे आपने 12th क्लास में किया था, 2 साइन ए कॉस बी, क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 साइन ए कॉस बी। तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। जब आप निकाल लेंगे ना फॉर्मूला लगा के, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में, और फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो 0 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहीं पर आपको नजर आ सकता है इस तरह के इंटीग्रेशन मिलेंगे आपको यहाँ पर। नेक्स्ट आपको कहीं मिलेगा सी से सी प्लस 2 पाई कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन इंटीग्रेशंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। अगर ये इंटीग्रेशंस आपके कहीं पर आते हैं तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है हमारे पास, कॉस कॉस है तो कॉस का ही फॉर्मूला बनता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी सी टू सी प्लस 2 पाई इंटू डी एक्स। ऐसे ही उसमें करना था आपने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री की आपको याद होनी चाहिए। ये बनेगा कॉस का इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हो साइन m प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई m प्लस एन प्लस कॉस का अगेन इंटीग्रेशन साइन m माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई m माइनस एन, लिमिट है आपकी c से c प्लस 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 1/2। हाँ जी, जब यहाँ पर आप लगा रहे हो लिमिट साइन m प्लस एन c प्लस 2 पाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस एन माइनस प्लस साइन m माइनस एन c प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई m माइनस एन माइनस लोअर लिमिट के लिए साइन m प्लस एन एक्स c डिवाइडेड बाई m प्लस एन माइनस साइन m माइनस एन c डिवाइडेड बाई m माइनस एन, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये जो इंटीग्रेशन है आपका पीछे हमने निकाला था, ये वैल्यू 0 होती है, अगेन ये इंटीग्रेशन भी आपका 0 होता है। तो यहाँ पर भी क्या आने वाली वैल्यूज, ये आएगा आपके पास m प्लस एन 2 पाई का समथिंग मल्टीपल प्लस c का मल्टीपल है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन m प्लस एन c डिवाइडेड बाई m प्लस एन प्लस साइन, ये क्या बनेगा, देखिए इसको मैं करके दिखा देती हूँ। साइन जब आप इसको
2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो m माइनस एन इंटू 2 पाई प्लस c से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो m माइनस एन इंटू सी। तो ये वैल्यू क्या बन रही है आपकी 2 पाई का मल्टीपल है प्लस समथिंग, क्योंकि 2 पाई का पीरियड होता है साइन का पीरियड होता है 2 पाई, या 2 पाई का पीरियोडिक फंक्शन होता है साइन, तो 2 पाई प्लस समथिंग जो है ये वापस यही आ जाएगा। तो साइन m माइनस एन इंटू सी डिवाइडेड बाई m माइनस एन। ठीक है, माइनस ये दोनों वैल्यूज पड़ी हुई कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। m प्लस एन माइनस साइन m माइनस एन सी डिवाइडेड बाई m माइनस एन, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आंसर विल बी 0। तो इस तरह के कुछ इंटीग्रेशंस मिलेंगे जो आप कर चुके हैं 12th क्लास में, तो इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए इन पे हम आगे अपनी डेफिनेशन पे आते हैं जो हमारी यहाँ पर यूज़ होनी है फोरियर सीरीज में। जो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी यूज़ होनी है दैट इज इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए, तो अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमें ये डेफिनेशन याद होनी जरूरी है। इवन फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए इवन फंक्शंस, अगर आप fx के अंदर x को रिप्लेस कर रहे हो माइनस एक्स से, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वापस क्या आ रहा है आपके पास fx आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। f ऑफ माइनस एक्स से फंक्शन के अंदर माइनस एक्स रखने से वापस वही फंक्शन आ रहा है f ऑफ x, देन f ऑफ x इज कॉल्ड इवन फंक्शन। देन f ऑफ x इज कॉल्ड इवन फंक्शन। पूरी डिफाइन लिखने नहीं जा रही हूँ मैं, सिर्फ समझा रही हूँ, आप लोगों को समझ लीजिए अच्छे से। इवन फंक्शन क्या होते हैं, जब आप किसी फंक्शन में x को रिप्लेस करते हो माइनस एक्स से, वो वापस वही फंक्शन आ जाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा है उस पर, तो आपका जो फंक्शन है वो कहलाता है इवन फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन की अगर हम बात करें, और फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे ही f ऑफ x के अंदर आपने x की जगह माइनस एक्स रख दिया तो वो माइनस साइन बाहर निकाल के वापस fx आ गया, माइनस साइन के साथ fx आ रहा है, तो जो आपका fx है वो आपका ऑड फंक्शन होगा। तो जो आपका fx है वो आपका ऑड फंक्शन होगा अगर नेगेटिव साइन के साथ फंक्शन के इक्वल है वैल्यू। आपने क्या रखना है, fx के अंदर माइनस एक्स रखना है, अगर वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वापस फंक्शन आ रहा है, तो आपका इवन फंक्शन है। fx क्या है आपका इवन फंक्शन, लेकिन अगर वो माइनस साइन के साथ आ रहा है तो आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, इवन फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। अब इनका रोल क्या है, इवन ऑड फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पीरियोडिक फंक्शंस फोरियर सीरीज में। कुछ पहले एग्जांपल्स की बात करें, इवन फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स सोचे आप क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इवन फंक्शन है, 2x स्क्वायर प्लस 2, 2 ना लगाओ 3 लगा दो, 3x स्क्वायर प्लस 2 इवन फंक्शन है। इवन और नंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर फंक्शन की बात हो रही है। इसमें x की जगह माइनस एक्स रखो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वापस यही फंक्शंस आ जाएंगे। cos x है, कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। sec x है, कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपके पास, cos x होता है। sec ऑफ माइनस एक्स क्या होता है आपके पास, sec x होता है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है माइनस साइन से, तो ये कैसे फंक्शंस हैं आपके पास, इवन फंक्शन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप ले सकते हैं। ऑड फंक्शन की अगर हम बात करें, ऑड फंक्शन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, sin x ऑड फंक्शन है, sin ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। एक्स क्यूब प्लस 3x ऑड फंक्शन है। व्हाट अबाउट एक्स क्यूब माइनस 3 या माइनस 4 कर दें हम, इसके बारे में क्या कहते हैं, ये क्या हमारा ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, क्या बनेगा। अगर मैं x को देखो इसमें रिप्लेस करके देखिए आप x की वैल्यू, ये fx है। ठीक है, आप देखना चाह रहे हो कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो सबसे पहला काम है आपका कि x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से। ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा, माइनस तो एक्स क्यूब बन जाएगा, माइनस 4, माइनस अगर हम कॉमन निकालते हैं तो क्या बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस 4। क्या ये fx के इक्वल है, नहीं है। तो ये ऐसा फंक्शन ना तो इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है, कोई भी नहीं है ये वैल्यू। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, साइन एक्स। आगे और फंक्शन कौन से हैं, cosec x ट्रिग्नोमेट्री में, sin क्यूब x, cos क्यूब x, नहीं cos तो बनेगा ही नहीं,
cos तो आपका इवन फंक्शन है, cos ऑफ माइनस एक्स तो cos x होता है, उसकी पावर चाहे 3 हो 5 हो 7 हो 10 हो 1000 हो कितनी भी हो तो वो इवन फंक्शन ही रहेगा। ये आपका ऑड फंक्शन है sin क्यूब x, ठीक है। और कोई एग्जांपल x रेज टू द पावर 5, 4x रेज टू द पावर 5 माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हो आप 3x क्यूब प्लस 3x, x की पावर आपकी ऑड जब है पूरे फंक्शन में तो आपका जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन रहेगा। तो इवन ऑड फंक्शन तो क्लियर हो गई, डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई, लेकिन इनका यूज क्या है फोरियर सीरीज में। फोरियर सीरीज में कहीं पर आपका इंटीग्रेशन आ जाए -c to c, कहीं पर इंटीग्रेशन आ जाए -π to π, कहीं पर इंटीग्रेशन आ जाए -2 से 2, तो इस इंटीग्रेशन को या तो आप सॉल्व कर रहे हो fx इंटू डी एक्स, या तो आप सॉल्व कर रहे हो, आंसर तो वही आना है, सॉल्व करके भी वही आना है, तो क्यों ना हम अपनी कैलकुलेशन को कम कर ले, क्यों ना हम अपनी कैलकुलेशन को कम कर ले। जब आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आप एक बार चेक कर लो कि fx क्या है, इवन है या ऑड है। इवन और ऑड का क्या रोल है, हमारे पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है -c से c fx dx इक्वल टू या तो 0 होगा या 2 टाइम्स 0 to c fx dx हो जाएगा। ये दो वैल्यू हो सकती है इस फंक्शन की। 0 कब होगी, इफ fx इज एन ऑड फंक्शन, अगर fx आपका ऑड फंक्शन है, और ये कब होगी, इफ fx इज एन इवन फंक्शन। अगर आपको ऑड इवन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसा इंटीग्रेशन अगर आ गया तो सिर्फ आपको पहले ये चेक करो कि fx आपका कैसा है। अगर ऑड फंक्शन है तो सारी कैलकुलेशन बच जाती है, सीधा सीधा आप आंसर लिखेंगे 0, सीधा सीधा आप आंसर क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन का 0, -c से c होना चाहिए, -π से π होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए, -a से a होने चाहिए, लिमिट पे ध्यान देना है, -2 प्लस जब भी वैल्यू है तो आप इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन पड़ा है उसको आप चेक करेंगे, वो फंक्शन अगर आपका ऑड है तो सीधा आंसर लिखेंगे आप 0, आप उस कैलकुलेशन को नहीं करेंगे। अगर आप कर रहे हो कैलकुलेट, अगर आपको याद नहीं है कैलकुलेट कर रहे हो तो भी आंसर 0 आएगा, लेकिन हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलती हो, पूरा क्वेश्चन गलत, तो क्यों ना हम एक फॉर्मूला याद कर लें अपना इवन और ऑड का। कोई बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं है, x को क्या रखना है -x, अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इवन फंक्शन, अगर कोई फर्क पड़ रहा है यानी कि नेगेटिव के साथ फर्क पड़ रहा है यानी कि माइनस साइन के बाद fx आ रहा है तो ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन सीधा 0, इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से c, इवन फंक्शन का क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से c हो जाएगा। अब 0 से c एक तो लिमिट हम रख रहे हैं 0 से c, एक हम लिमिट रख रहे हैं -c से c, तो किसमें इसी किसमें रहेगा 0 to c में। 0 लिमिट रखना बहुत आसान है, एक छोटा सा स्टेप हो जाता है, बस 0 रखो काम खत्म। तो ये आपने याद करना बहुत जरूरी है। एक तो इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला, इवन ऑड फंक्शन की जो है डेफिनेशन आपके पास कि किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कोई फंक्शन इवन है या ऑड है, तो हमारी कैलकुलेशन फोरियर सीरीज में कम पड़ जाती है, मतलब हम अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इवन ऑड फंक्शन हो गया। अब हम सीधा आएंगे अपना यूलर फॉर्मूले पे, फोरियर सीरीज पे। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, फोरियर सीरीज क्या होती है। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन देखिए, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन अगर वो एज अ साइन और कोसाइन सीरीज में लिखा जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है, तो वो आपका फोरियर सीरीज कहलाती है उस फंक्शन की। यानी कि f ऑफ x क्या लिखा जाए, f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आ जाए, कांस्टेंट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, तो a0/2 प्लस सीरीज an cos nx and going from 1 to infinity plus series bn sin nx and going from 1 to infinity। किसी भी फंक्शन को आप एज अ साइन और कोसाइन सीरीज में लिख सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, तो वो जो सीरीज बनेगी यहाँ पर, ये सीरीज ही तो है, समीशन एंड गोइंग फ्रॉम 1 to infinity एंड गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, एंड को रन कराते ही सीरीज बनेगी। तो किसी भी फंक्शन को अगर आप एज अ साइन और कोसाइन सीरीज में एक्सपैंड करते हैं तो वो जो फंक्शन, वो जो सीरीज आती है वो फोरियर सीरीज कहलाती है इस फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, पाई माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, तो मेनली सीरीज में एक्सपैंड करने के लिए किसी भी फंक्शन को हमें क्या नीड पड़ेगी,
हमें जरूरत पड़ेगी ए नोट निकालने की, ए एन निकालने की और बी एन निकालने की। इनके लिए हमारे पास यूलर फॉर्मूले होते हैं। ए नोट की वैल्यू क्या होती है, एक और बात, ये जो आपका फंक्शन है ये डिफाइन है किसी इंटरवल पे। अभी हम बात करते हैं c से c प्लस 2 पाई, वो हो सकता है 0 से 2 पाई भी हो जाए, वो हो सकता है माइनस पाई टू पाई भी आ जाए। मीन्स आपका जो इंटरवल की लेंथ है वो 2 पाई होनी चाहिए। अभी जो हम पढ़ रहे हैं फोरियर सीरीज, उसके लिए आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए इन किसी भी इंटरवल में से, यानी कि 2 पाई लेंथ के किसी भी इंटरवल पे आपका फंक्शन जो है डिफाइन होना चाहिए। तो जो ए नोट है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, जो भी इंटरवल है c से c प्लस 2 पाई है, तो क्या बनेगा, c से c प्लस 2 पाई रहेगी लिमिट आपकी इंटीग्रेशन की एफ एक्स इंटू डी एक्स। जो ये फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है c से c प्लस 2 पाई। 0 से 2 पाई है तो 0 से 2 पाई आ जाएगा, माइनस पाई से पाई है तो माइनस पाई से पाई आ जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स। नाउ ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई c टू c प्लस 2 पाई। ए एन जब निकाल रहे हैं तो cos एन एक्स से मल्टीप्लाई करना है किसको, एफ एक्स को, इंटू डी एक्स। बी एन जब हम निकाल रहे हैं तो 1 अपॉन पाई c टू c प्लस 2 पाई साइन एन एक्स को से मल्टीप्लाई करना है किसको, एफ एक्स को। तो ये तीन हमारे यूलर फॉर्मूले कहलाते हैं फोरियर सीरीज के लिए। यानी कि किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे हो साइन और कोसाइन सीरीज में, तो हमें क्या चाहिए, ए नोट चाहिए, ए एन चाहिए और बी एन चाहिए। ए नोट की वैल्यू आपके सामने रखी है 1 अपॉन पाई c से c प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू आपके सामने है, बी एन की वैल्यू आपके सामने। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है 12th क्लास में, इंटीग्रेशन को जैसे ही आप सॉल्व करते हैं ए नोट आ जाएगा, ए एन बी एन, ये तीनों वैल्यूज कहाँ चली जाएंगी, एफ एक्स में। जैसे ही एफ एक्स में आप रखते हो तो जो आपका एफ एक्स है वो एज अ फोरियर सीरीज एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।